हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग जानेंगे मून लाइटिंग इन एचआरएम के बारे में। मून लाइटिंग इज अ टॉपिक जो मुझसे मेरे ही इंटरव्यू में पूछ लिया गया था, इन द सेंस कि व्हेन आई हैड गॉन फॉर एन इंटरव्यू, तो मुझसे ये चीज पूछी गई थी और लिटरली मुझे नहीं पता था। तो आई जस्ट विश टू टेल यू ऑल सो दैट आपको ये चीजें पता हो। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं एचआरएम में जिसका आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। इवन मैंने भी नाम नहीं सुना है, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। आई विश यू ऑल ऑल्सो टू बी वर्किंग ऑन इट कि कभी अगर आप अपना कोई सब्जेक्ट बताते हो या सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन बताते हो किसी भी काइंड ऑफ जॉब में, तो एटलीस्ट आपको उनमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए। दे कैन आस्क यू। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि ये जो इशू है मून लाइटिंग का, इट हैज विटनेस्ड इंटेंस डिबेट। रिसेंट टाइम्स में इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। विप्रो फर्स्ट मेजर आईटी कंपनी थी जिसने 300 एम्प्लॉयज को मतलब हटा दिया था फॉर मून लाइटिंग एंड टुक अ वेरी टफ स्टांस अगेंस्ट स्टाफ जो कोई भी सेकेंड जॉब लेंगे आउटसाइड देयर नॉर्मल वर्क आवर्स। इसमें कहा गया है कि मून लाइटिंग का मतलब क्या होता है। ये एक प्रैक्टिस होती है जिसमें एक पर्सन एक जॉब तो कर रहा है बट उसके साथ साथ वो कोई और जॉब भी कर सकता है। तो दिस इज नॉर्मल वर्क आवर्स के बाद। तो दिस इज द क्वेश्चन कि वेदर इट इज राइट, रॉन्ग, अलाउड और नॉट अलाउड। सॉरी। तो कुछ आईटी फर्म्स है जो इन्होंने इस चीज पर व्यू किया और उसके बाद ओवरऑल ओपिनियन जो है वो डिवाइडेड है। डिवाइडेड इन द सेंस कि कुछ कंपनीज उसको कंसिडर करती है, नेसेसिटी मानती है, और कुछ कंपनीज उसको अनएथिकल मानती है। अब क्वेश्चन है कि ये होता क्या है। तो मून लाइटिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग ऑन अ सेकेंड जॉब आउटसाइड योर नॉर्मल वर्क आवर्स के बाद अगर आप किसी और कंपनी में भी काम करते हो तो दैट इज नोन एज मून लाइटिंग, and that is for your extra income. It can be taking up multiple assignments। जब आप कुछ और assignments लेते हो, projects लेते हो, gigs लेते हो, like informal work या freelancing करते हो in addition to your main job with a principal employer। तो उसके अलावा जो भी आपका additional income या additional job होती है उसको हम moon lighting consider करते हैं। It is not defined under any of the institute in employment laws. It is not necessarily the same thing as dual employment। dual employment होता है जिसमें आप formal relationship रखते हो एक employee और employee के, and includes a number of legal responsibilities such as minimum wage, provident fund, gratuity। तो ये सारी चीजें उसमें included होती हैं। It could also mean a second way। मतलब इसका एक और मतलब हो सकता है कि मनी कर मतलब पैसे बनाने के लिए एक साइड बिजनेस या फ्रीलांसिंग करना। मेन एम्प्लॉयर भले उसके बारे में जाने या ना जाने, दैट इज नोन एज मून लाइटिंग। और कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने इसके लिए कुछ क्लॉजेस भी बना के रखे अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में। और कभी कभी जैसे इसमें लिखा है कि दे आर प्रोहिबिटिंग टू टेक अप एडिशनल असाइनमेंट्स स्पेशली विद राइवल फर्म्स जो सेम फील्ड या सेक्टर के उनके साथ सेम सेक्टर में काम करना इज नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं। अब अगर वो एक जगह पे पढ़ा रहे हैं और दूसरी जगह पे भी पढ़ा रहे हैं तो उसको हम मून लाइटिंग कंसिडर करेंगे और सेम फील्ड हो जाएगी। टीचिंग ही कर रहे हैं, अपना ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड अनएथिकल। मतलब ये एक एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। तो however this aspect has largely been neglected। कुछ कुछ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में इसको मतलब इतना ज्यादा उभारा नहीं गया है। तो पूछा गया कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मून लाइटिंग को इनेबल करते हैं कि ये पॉसिबल है कि इंसान नॉर्मल वर्क आवर या 8 to 4, 9 to 5, 10 to 6 के बाद भी अगर वो काम करता है तो हम उसको कैसे कंसिडर करेंगे कि आर देयर रीजंस या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉसिबल बनाते हैं मून लाइटिंग को। तो फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, इन द सेंस कि जब वर्क फ्रॉम होम था कोविड के टाइम पर, तो उस टाइम पर कई सारे ऐसे फर्म्स थे जिन्होंने फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स दिए थे। द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ फिजिकल प्रेजेंस वो हट गई थी और इसी के कारण लोगों में ये चांस आ गया था कि भाई अब नहीं अगर जा रहे हैं इतना समय तो हम कुछ और भी रास्ते देख सकते हैं जिससे हमें इनकम मिले।
टेक्नोलॉजी जैसे कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड शेयरिंग, ऑनलाइन वर्क स्पेसेस, तो इन सब ने क्या किया है, जैसे अगर आप ऑनलाइन कोचिंग तो ये सब चीजें करते हो, तो वो भी किसका पार्ट है, वो टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, जिसके कारण पीपल आर गेटिंग ऑल्टरनेट इनकम। Then gig economy means part-time hiring of workers। ठीक है, gig in general sense it is a informal work, या फिर जब आप freelancing के जैसे कहीं काम करते हो, that is gig economy। तो employment terms of gig workers are much more flexible because of part-time work, तो इसीलिए they can go for multiple jobs। Then comes digital economy, जहां पर many people work part time as social media influencers। अपने ऑफिस आवर्स के बाद भी दे आर वर्किंग एट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, तो वो भी मून लाइटिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें देन नेक्स्ट थिंग इज रिटन हियर, ये तो मतलब उसका कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। फिर इसमें दिया हुआ है कि कुछ काइंड ऑफ पीपल होते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट इज, हाँ यहाँ पे एक एनालिस्ट थे दैट बार्कलेज बैंक में, हु डेवलप्ड अ न्यू ऐप कोविड के टाइम पर, विच alerted the users whenever new slots of booking for vaccination was available on the Cowin platform। तो according to the management consulting firm Zinnov, स्मार्ट एंड एम्बिशियस एम्प्लॉयज जो होते हैं, दे आर हैव हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फॉर मून लाइटिंग, एंड जो कंटेंट और एवरेज एम्प्लॉयज होते हैं, दे हैव लेस चांसेस। जैसे इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि एम्बिशियस एंड स्मार्ट पीपल आर मोर लाइकली टू गो फॉर मून लाइटिंग। ठीक है, एंड कंटेंट एंड एवरेज पीपल आर लेसर लाइकली। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहली चीज कि जो स्मार्ट, जैसे ये एम्बिशियस पीपल होते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, दे वांट दिस सेट वांट्स मोर बट देयर लिमिटेड कैपेबिलिटी वांट्स वोंट अलाउ देम टू ग्रो, एंड दे कैन इंक्रीज देयर इनकम सिग्निफिकेंटली बाय मूनलाइटिंग। हाई प्रोबेबिलिटी होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देन दिस set want to grow rapidly, they could potentially become entrepreneurs or join startups। Equity is important to them to see non-linear benefits। non-linear benefits देखने के लिए उनको बस इतना समझ आता है कि हाँ money is important for them। ठीक है, फिर आते हैं मेरे ये कंटेंट वाले। तो कंटेंट वाले, this set means they are content and average, this set will be happy if they keep their job and cruise along। लीस्ट प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पर, और यहाँ पे भी पीपल हु आर स्मार्ट। ठीक, तो दे आर स्मार्ट इन कंटेंट, तो फिर नहीं, अगर स्मार्ट एंड एवरेज तो भी नहीं, एम्बिशियस एंड ये वाले जो होते हैं, दे हैव मोर लाइकली टू बी देयर। तो दिस सेट नीड्स वर्क लाइफ बैलेंस। उनका जो होता है वर्क लाइफ बैलेंस ये होता है, वो चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। देयर इज लेसर प्रोबेबिलिटी ऑफ मून लाइटिंग हियर। ठीक है, तो ये कुछ काइंड ऑफ पीपल थे, ये कुछ काइंड ऑफ मीनिंग था मून लाइटिंग का। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। इफ देयर इज एनीथिंग यू विश टू आस्क, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट विशेस, थैंक यू।